आज हम भारत के महान गणितज्ञ एवं खगोलविद आर्यभट्ट के बारे में जानेंगे। आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ व खगोलविद थे, जिनका जन्म स्थान कुसुमपुर पटना एवं जन्म काल शक संवत 398 या 476 ईस्वी है। आर्यभट्ट गुप्त काल के, जिसे कि हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, महान गणितज्ञ व ज्योतिषविद थे, जिन्होंने 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे, जिनमें आर्यभट्टीय तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत प्रमुख हैं। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीय है, जो कि श्लोकों के रूप में लिखा गया है, जिसमें कुल श्लोक की संख्या मात्र 123 है। 2 प्रस्तावना श्लोक और 121 अन्य श्लोक। कहने को तो आर्यभट्टीय में मात्र 123 श्लोक हैं, लेकिन प्रत्येक श्लोक में गणित, विज्ञान, ज्योतिष, खगोल आदि से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो कि गागर में सागर के रूप में हैं। आर्यभट्ट द्वारा लिखित ग्रंथ आर्यभट्टीय 4 भागों में विभाजित है: गीतिकापाद, गणितपाद, काल क्रियापाद और गोलपाद। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गीतिकापाद अध्याय में कितने श्लोक हैं और उन श्लोकों में किस प्रमुख विषय से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो गीतिकापाद अध्याय में मात्र 13 श्लोक है, जिसके दूसरे श्लोक में आर्यभट्ट ने स्वयं की संख्या पद्धति का वर्णन किया है। चूँकि आर्यभट्ट ने गीतिकापाद में अपने जो 13 श्लोक हैं, उसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बुध, बृहस्पति इत्यादि की परिक्रमाओं की संख्या, परिक्रमाओं का काल, एक ब्रह्म दिन में कितने वर्ष होते हैं, कितने एक महायुग में कितने युग होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित साइन टेबल, राशि कला, अंश आदि बड़ी संख्याओं का वर्णन किया है। और इतनी बड़ी संख्याओं को श्लोक पद्य के रूप में लिखना अत्यंत ही मुश्किल है, तो उन्होंने अपनी स्वयं की संख्या पद्धति निर्मित कर डाली, और उस संख्या पद्धति के आधार पर आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को शब्दों के रूप में और शब्दों को संख्याओं के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। और आइए आर्यभट्ट की संख्या पद्धति को जानते हैं, क्योंकि आर्यभट्ट की संख्या पद्धति को जानकर आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को शब्दों में और शब्दों को संख्याओं में लिखना सीख जाएंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्यभट्ट ने अपनी संख्या पद्धति में किस संख्या के लिए कौन से अक्षर का प्रयोग किया है। तो हिंदी वर्णमाला के अक्षर वर्ग क से म तक कुल 25 अक्षर आते हैं, जिनके लिए आर्यभट्ट ने क्रम से 1 से 25 तक की संख्याओं का प्रयोग किया है। और जो अवर्ग अक्षर हैं या से ह तक 8 अक्षर, उनके लिए 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये संख्याओं का प्रयोग है। और अ से औ तक जो 9 स्वर हैं, अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, उनके लिए 10 टू पावर 0 से 10 टू पावर 16, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो है वो 10 टू पावर 0 को इंडिकेट करता है, ई 10 टू पावर 2 को इंडिकेट करता है, यानी 100 को इंडिकेट करता है, उ 10 टू पावर 4 को, ऋ 10 टू पावर 6 को, लृ 10 टू पावर 8 को, ए 10 टू पावर 10 को, ए 10 टू पावर 12 को, ओ 10 टू पावर 14 और औ 10 टू पावर 16 को इंडिकेट करता है। अब हम किसी शब्द को संख्या में और संख्या को शब्द में लिखना सीखेंगे। एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि जैसे हम नॉर्मली जो अभी संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखते हैं, उसको हम बाएं से दाएं लिखते हैं। इस आर्यभट्ट की संख्या पद्धति में हम संख्याओं को दाएं से बाएं लिखेंगे। जैसे जल, अब जल के लिए हम कौन सी संख्या लिखेंगे? तो जा जो है वो हमारे अक्षर वर्ग क से म में 8वें नंबर पे आता है, तो जा के लिए हो गया 8। और ला के लिए जो अवर्ग अक्षर हैं, उनमें 50, ला जो है वो 50 को इंडिकेट करता है,
तो हमारे पास अगर हम दाएं से बाएं लिखेंगे तो हो गया 50 प्लस 8, अतः जल के लिए संख्या होगी 58। इसी प्रकार रश्मि के लिए संख्या होगी 9540। अतः आप आर्यभट्ट की संख्या पद्धति के आधार पर शब्दों को संख्याओं में लिखना जान गए होंगे। आर्यभट्ट ने एक ही श्लोक द्वारा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, शनि, गुरु, मंगल, बुध की परिक्रमाओं की संख्या बताई है। युग रवि भगणा, युग माने एक, युग में रवि अर्थात सूर्य, भगणा माने परिक्रमाओं की संख्या, खयुग्र शब्द से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से शशि अर्थात चंद्रमा की परिक्रमाओं की संख्या, पृथ्वी की, शनि, गुरु, मंगल और बुध की परिक्रमाओं की संख्या भी जानी जा सकती है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें रवि अर्थात सूर्य के भगणों यानी परिक्रमाओं की संख्या निकालनी है तो वो खयुग्र शब्द से निकलेगी, और ख और या में ऊ की मात्रा है, घा में ऋ की मात्रा। अगर हम आर्यभट्ट की संख्या पद्धति के हिसाब से इनके नंबर्स लिखें तो सूर्य की परिक्रमाओं की संख्या कुल आती है 43,20,000। तो ये है सूर्य की परिक्रमाओं की संख्या एक युग में। इसी प्रकार अगर हम बृहस्पति की परिक्रमाओं की संख्या को जानना चाहते हैं तो उसको हम खृचयुग शब्द से निकाल सकते हैं, और अगर हर अक्षर के लिए हम उसका आर्यभट्ट की संख्या पद्धति के हिसाब से उसका नंबर रखें तो आती है 3,64,224। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों की परिक्रमाओं की संख्या निकालकर परिक्रमा की अवधि भी हम निकाल सकते हैं। आर्यभट्ट ने अपने गीतिकापाद में ये भी बताया कि एक ब्रह्म दिन एक कल्प के बराबर होता है। एक कल्प में 14 मनवंतर और एक मनवंतर में 72 महायुग। तो कुल मिलाकर देखें तो एक ब्रह्म दिन में 1008 महायुग होते हैं, और एक महायुग 4 युगों के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। और एक युग में 10,80,000 ईयर्स होते हैं। तो अगर इनको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 43,20,000 ईयर्स होते हैं एक महायुग में। इसके अलावा आर्यभट्ट ने गीतिकापाद के अन्य श्लोकों में राशि, अंश, कला, पृथ्वी के व्यास, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों के बिंबों के व्यास के परिमाण के बारे में बताया है, और एक ही श्लोक में ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति की साइन टेबल को लिखा है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।